गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। अ, जैसे चैप्टर का नाम से ही पता चल रहा है कि सोलर रेडिएशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग जनरली क्या डिस्कशन करेंगे कि इन दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिजल्टेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था 16 स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसमें हम लोगों ने एटमॉस्फेयर के बारे में समझ लिया था। उसके बाद जो प्रोसेस है ना, उसके बाद जो प्रोसेस है हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो वायुमंडल है वो कैसे गर्म और ठंडा होता है। गर्म और ठंडा होता है, ये प्रोसेस समझेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब जो टेम्परेचर है ना, जो टेम्परेचर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर कैसा है, इसको समझने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अर्थ जो है, अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ का शेप कैसा है ना। अर्थ का अगर शेप की बात करें तो जनरली आपको बहुत सारे जो है, जैसे कोई बोलता है संतरे के आकार का है, कोई गोल है, कोई फुटबॉल आकार का है, इस तरीके का जनरली आंसर आता है। लेकिन ज्योग्राफी स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बताना होगा कि जो अर्थ जो है, अर्थ का जो शेप है वो किस प्रकार का है। वो जियोड है, जियोड है ना, जियोड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जियोड। तो जियोड, जियोड होता क्या है? जियोड एक तरीके का शेप है ना, एक तरीके का क्या है, शेप है। जैसे रिसेंबलिंग स्फीयर होता है ना, रिसेंबलिंग स्फीयर का मतलब है, जैसे रिसेंबलिंग स्फीयर, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पृथ्वी गोल तो जरूर है, लेकिन ये पूरी तरीके से गोल नहीं है। इसका क्या है, इसका आप कुछ भाग जो है उबड़ खाबड़ है ना। इसका मतलब क्या है कि कुछ भाग जो उठा हुआ है, कुछ भाग धंसा हुआ है ना। तो इस तरीके का शेप को हम क्या बोलते हैं, जियोड शेप। ठीक है ना, मतलब जैसे पृथ्वी जो है, जो हमारा अर्थ है, ये किस शेप में है, जियोड से। जियोड का मतलब होता है पूर्ण रूप से गोल नहीं, मतलब कहीं उठा हुआ, कहीं धंसा हुआ, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेगुलरली शेप, है ना, इरेगुलरली। इरेगुलरली, जैसे आप देखेंगे शेप की अगर हम बात करें तो शेप अगर इरेगुलरली की बात करें तो ये इस तरीके का शेप है ना, इस तरीके का शेप है। जनरली अर्थ को अगर हम बात करें तो अर्थ का ये भाग जो है, इसका एक भाग जैसे उठा हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ भाग आपको धंसा हुआ देखने को मिलेगा। तो इस तरीके का शेप जो है आपको इरेगुलरली शेप कहलाता है, इरेगुलरली शेप। ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। तो अब इसका क्या मतलब है, अगर ये शेप जियोड है तो उसका क्या असर पड़ेगा आपके ऊपर। तो जाहिर सी बात है, जो टेम्परेचर है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस, वो क्या होगा, एक समान नहीं होगा। एक समान क्यों नहीं होगा? कहीं सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, कहीं कम स्लाइटली पड़ेगी, स्लाइटली पड़ेगी, तिरछी पड़ेगी। तो जो तिरछी किरणें हैं वहां पर आपको सूरज की किरणें कम पहुंचेगा। जहां सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर आपको टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इस शेप की वजह से ये संभव हो पाता है। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोसेस देखेंगे। प्रोसेस में क्या होता है, प्रोसेस में जनरली क्या है कि जब अर्थ रोटेट करती है ना, जैसे कि आप देखिएगा, जैसे ये ग्लोब है, ये ग्लोब हो गया। ग्लोब में आपको कुछ लाइन मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, है ना। ये लाइन हो गया आपका इक्वेटर लाइन, ये लाइन हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लाइन हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सन है, आपको पता है
कि जो सन है, सन की अगर हम बात करें तो सन सीधी पड़ती है कहाँ पे? आपके इक्वेटर के पास, है ना? इक्वेटर के पास सीधी पड़ती है और जैसे जैसे वो ऊपर की ओर बढ़ती है ना? वैसे वैसे क्या है, मतलब ऊपर की ओर के बढ़ने का मतलब कि जैसे जैसे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, वैसे वैसे क्या होता है कि वहां पर आपका टेम्परेचर कम होते जाता है ना? तो जनरली तो यही होता है। तो एक प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसेस ये है कि अगर कोई रीजन पोलर रीजन है या साउथ पोलर रीजन है, तो यहाँ ठंड होने का मेन कारण क्या है कि यहाँ सूरज की किरणें जो है वो सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है, स्लैंटली पड़ती है। तो जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है। लेकिन इस एरिया में जो है, अगर आप 0 डिग्री से लेकर बात करें 23.5 डिग्री, और इधर से हो गया 23.5 डिग्री कैप्रिकॉर्न, ये सन का जो मूवमेंट है ना, वो ज्यादा से ज्यादा कैंसर तक जाता है और ज्यादा से ज्यादा आपको कैप्रिकॉर्न तक देखने को मिलता है ना? ज्यादा से ज्यादा आपको कैंसर तक देखने को मिलेगा और फिर वो जो घूम के फिर कैप्रिकॉर्न पे आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है ना? इस तरीके से क्या होता है, इनका मूवमेंट होता है। और मूवमेंट के फलस्वरूप क्या होता है, मूवमेंट के फलस्वरूप क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बेल्ट क्रिएट होता है। जैसे जैसे कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एरिया है ना, कोई एरिया, जैसे ये गर्म एरिया है, ये गर्म एरिया है, तो प्रेशर क्या होगा, है ना? अगर ये एरिया गर्म है, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ पे सीधी चमकती है, तो सीधे चमकने की वजह से क्या होता है, सीधी चमकने की वजह से जो एयर है ना, जैसे आप देखेंगे सीधी किरणें चमकने की वजह से क्या होता है कि जो एयर है ना, एयर क्या है, ये ऊपर की ओर उठेगी, है ना? जैसे कि क्या है, प्रेशर, जैसे सूरज की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ी, सीधी पड़ने की वजह से क्या हुआ, प्रेशर लो हो गया, है ना? लो प्रेशर हो गया, तो लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा, यहाँ पर लो प्रेशर का बेल्ट बनेगा। फिर कहीं ना कहीं ये जो है हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है ना? ये डायरेक्शन किसका होगा, ये डायरेक्शन एयर का होगा। एयर हमेशा किधर से किधर की ओर चलेगी, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर चलेगी, ध्यान रखना है हमेशा। इनका मूवमेंट जो है लो प्रेशर से आपका हाई प्रेशर की ओर चलेगी। और जो विंड का डायरेक्शन है ना, ये विंड का डायरेक्शन है, ये हमेशा क्या चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, है ना? तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या है, एयर का मूवमेंट है, तो एयर मूवमेंट क्या होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर होगा, ठीक है ना? लो प्रेशर से हाई प्रेशर की होगा, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर होगा, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, है ना? हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब ये विंड का डायरेक्शन है ना? ये विंड का डायरेक्शन है और ये एयर का डायरेक्शन है। तो इसके वजह से क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पे क्या है, सूरज की किरणें सीधी चमकती हैं, तो सीधी चमकने की वजह से क्या होता है, इनका अपवर्ड मूवमेंट होता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है। जैसे अपवर्ड मूवमेंट का मतलब किस तरीके से, जैसे सूर्य की किरणें हैं, है ना, सीधी चमकी, तो ये अपवर्ड मूवमेंट हुआ इनका, जैसे मैंने आपको बताया अपवर्ड मूवमेंट हुआ, तो ये जहां जहां ये बहेगी, है ना, जहां जहां ये बहेगी, वहां वहां क्या होगा, वहां वहां वो गर्म हवाएं, गर्म एयर जो है वो लेके जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, ठीक है ना? तो जहां जहां ये हवा गर्म लेके जाएगी, तो वहां वहां क्या होगा, टेम्परेचर को बढ़ाते हुए जाएगी, है ना? जाहिर सी बात है कि अगर यहाँ से जो हवा गर्म हवा चलेगी ऊपर की ओर या डाउनवर्ड मूवमेंट में, तो वो क्या होगा, अपने साथ वो गर्म हवा लेके चलेगी और उसके आसपास के क्षेत्रों को क्या करेगी, गर्म करते हुए जाएगी, ठीक है ना? तो इसके वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना? तो एक तो क्या है कि यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ कि सूरज की किरणें सीधी पड़ने की वजह से क्या होता है कि इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट का मतलब आप उसको हाई प्रेशर और लो प्रेशर के संदर्भ में समझ सकते हैं, है ना? जब इनका मूवमेंट इस तरीके से होगा तो हवा जो एयर बोलिए, तो एयर का डायरेक्शन जो है वो इस ओर जाएगी और अपने साथ गर्म हवा लेके जाएगी, इधर भी जाएगी तो गर्म हवा लेके जाएगी। तो इसी वजह से क्या होता है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, बैलेंस बना होता है। बैलेंस किस संदर्भ में, जैसे ये पोलर रीजन है ना, ये हो गया पोलर रीजन, ये भी आपका साउथ पोल हो गया, तो ये चूंकि ठंड प्रदेश है ना, ये ठंड प्रदेश है, तो अब चूंकि ठंड प्रदेश से जो हवा चलेगी, है ना, वो क्यों, कौन सी हवा होगी, ठंडी हवा होगी। इस तरीके से इनका मूवमेंट होगा और इस तरीके से इनका मूवमेंट होने की वजह से क्या होगा
कि आपको कहीं भी, है ना, आपको कहीं भी ना ज्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा और कहीं भी आपको मिनिमम मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, कहने का मतलब ये हुआ कि 70 डिग्री आप लैटिट्यूड्स पे चले जाइए, इसी वजह से आपको यहाँ पर आपको बर्फ जमा हुआ नहीं देखने को मिलेगा, कभी भी जो है वो फ्रीज नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो ये आपको प्रोसेस समझ में आया कि इधर से गर्म हवा और ये जो है इधर से पोलर रीजन से जो ठंडी हवा आएगी, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, वो 15 डिग्री सेल्सियस जो है ये हो पाता है, ठीक है ना। अर्थ का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस हो पाता है। तो इसका प्रोसेस सही होता है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया तो आप ये प्रोसेस याद रखना, ये अपवेलिंग बोलते हैं इसको, अपवेलिंग। अपवेलिंग का मतलब हुआ कि वो हवा जो गर्म ये जो हवा गर्म होने के बाद ऊपर उठ रही है, ठीक है ना, अपवेलिंग मूवमेंट में जा रही है। इसको आप क्या बोलोगे? डाउन वेलिंग। डाउन मतलब ये नीचे की ओर जा रही है, तो नीचे की ओर जो हवा आगे वो क्या होगा? ठंडी ठंडी होगी, ठीक है ना, ठंडी होगी। और उससे क्या होगा? उससे जो है वो अर्थ पर टेम्परेचर क्या होगा? वो मतलब 15 डिग्री सेल्सियस जो ह्यूमन बींग्स के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ कि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इतना मतलब 15 डिग्री सेल्सियस कैसे हो पाता है। तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन समझ में आया कि इन दिस चैप्टर एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड द रिजल्टेंट, है ना, एंड द रिजल्टेंट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द अर्थ सरफेस। तो ये अर्थ सरफेस के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर है वो आपको इस तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये दो चीज क्लियर हुआ ना, एयर और विंड का डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए हम लोग आगे और समझते हैं। इसमें क्या है कि जैसे आप मैंने जियोड से बताया, तो सबसे पहले हम लोगों ने सोलर रेडिएशन में भी हम लोगों ने इस चीज का जिक्र कर लिया था कि सोलर रेडिएशन क्या है। तो द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव इज टर्म एज इनकमिंग सोलर रेडिएशन और इंसोलेशन, है ना। मतलब जो सूर्य ताप है, सूर्य ताप में मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी है जो रिसीव्ड अर्थ करता है, रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, तो ये जो सोलर रेडिएशन है ना, ये सोलर रेडिएशन आप देखेंगे अर्थ रिसीव जो है, मतलब सोलर जो रेडिएशन हमें मिल पाता है ना। अगर आप इसको हम लोग आगे हीट बजट में समझने का प्रयास करेंगे, हीट बजट में कितना यूनिट लेके आता है और कितना यूनिट जो है वो उसको बाहर भेजता है ना, और टेम्परेचर जो है वो कैसे बैलेंस बना होता है उसको हीट बजट में देखेंगे। तो मैंने आपको जो पिछला वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्टेरियल रेडिएशन से क्या होता है? गर्म होता है ना। इंसोलेशन से भी होता है लेकिन सबसे ज्यादा आपको टेरेस्टेरियल रेडिएशन से गर्म होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है कि एक तरीके का ये प्रोसेस होता है। अगर सोलर रेडिएशन नहीं होगा तो हमारा अर्थ जो है गर्म नहीं हो पाएगा, और गर्म नहीं हो पाएगा तो फिर ह्यूमन बींग्स का कोई फिर औचित्य नहीं है। तो द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर जो है पर मिनट, है ना। मतलब जो सन का जो रोशनी है ना, वो 1.94 कैलोरीज मिल पाता है एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर, है ना। जो एटमॉस्फेयर का जो टॉप वाला जो एरिया है ना, वो 1.94 कैलोरीज के हिसाब से क्या हो पाता है? मिल पाता है। और इसके ये कुछ वेरिएशंस भी होता है, इसमें थोड़ा परिवर्तन भी होता है ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। जैसे आपको पता होगा कि जैसे आपको रोटेशन, है ना, मतलब रोटेशन और एवल्यूएशन ये सब समझते हो ना। अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन, है ना। रोटेशंस में क्या है कि रोटेशन अर्थ क्या करता है ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, मतलब जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है ना। अर्थ का जो रोटेशन है वो पश्चिम से पूर्व की ओर होता है, तो उसको घूर्णन बोलते हैं। और परिभ्रमण का मतलब हो गया कि वो प्रोसेस जो अर्थ अराउंड द सन को करता है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि इसमें कुछ चेंजेस होता है। चेंजेस का मतलब
कि ड्यू टू द वेरिएशन इन द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जिसको हम लोग परहेलियन और अफेलियन वाली घटनाएं होती है। तो परहेलियन और अफेलियन की घटनाएं क्या होती है ना? तो इसमें क्या होता है कि द अर्थ इज फारदेस्ट from the sun. The earth is farthest from the sun from the earth is farthest from the sun on 4th July is known as is known as aphelion. अफेलियन की घटनाएं में क्या होता है कि इस समय सन जो है ना, अर्थ जो है, अर्थ सन से काफी दूर होता है 4 जुलाई को, 4 जुलाई को। और ये दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी आप देखेंगे 152 मिलियन, ये जो दूरी होता है 152 मिलियन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग अफेलियन। अफेलियन और परहेलियन की घटनाओं की वजह से क्या होता है कि अर्थ जो है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस जो है वो नीगेबल्स होता है। मतलब नीगेबल्स का मतलब कि इसकी दूरी थोड़ा सा कम होता है ना? जैसे कि ये अफेलियन की घटनाएं होगी। परहेलियन में क्या होगा? परहेलियन में द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन ऑन 3 जनवरी। 3 जनवरी को होता है, इज नोन एज परहेलियन। ठीक है ना? तो परहेलियन की घटनाएं कब होती है? 3 जनवरी को। और ये दूरी कितनी होती है इसकी? मतलब ये 147 मिलियन, 147 मिलियन जो है ये इसकी दूरी होती है। तो कुल मिला के क्या हुआ? 3 जनवरी को अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कम होता है, कम होता है, ये ध्यान रखना है। इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? परहेलियन। और 4 जुलाई को क्या होता है कि अर्थ जो है वो सन से दूर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफेलियन। ये दूरी कितनी होती है? तो ये दूरी आपको याद रखना है 152 मिलियन होता है। और अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, ये दूरी जो है आपको 147 मिलियन होता है। मतलब 3 जनवरी को जो अर्थ है वो सन से कम दूरी होती है। और 4 जुलाई को जो है वो अर्थ जो है वो सन से दूर होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, ये कुछ वेरिएशंस आपको देखने को मिलता है ना? वो सूरज की किरणें की वजह से, है ना? तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि द अर्थ रिसीव 1.94 कैलोरीज पर स्क्वायर पर मिनट, है ना, एट द टॉप इट्स एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर आपको 15 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो पृथ्वी है, पृथ्वी की अलग अलग भागों में क्या होता है कि जो ताप है ना, जो टेम्परेचर की जो मात्रा है वो समान नहीं होता है। समान नहीं होने का मैंने आपको कारण बताया था। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो शेप है वो क्या है? जियोड है ना? पूर्ण रूप से गोल नहीं है, उबड़ खाबड़ है ना? कहीं उठा हुआ है, कहीं धसा हुआ है। तो जिसके वजह से जो है सूर्य से जो प्राप्त ऊष्मा है वो सभी जगह एक समान नहीं है। और इसी कारण क्या होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बेल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। और पवन, जैसे मैंने आपको बताया, एयर और विंड का डायरेक्शन का स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान वो जाता है, जिसको अपवेलिंग और डाउनवेलिंग के संदर्भ में समझाया। और इस चैप्टर में जो एटमॉस्फेयर के गर्म एवं ठंडे होने की जो विधि है या जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, एवं परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर जो तापमान का वितरण को समझाया गया है। तो कुल मिला के आपको क्या हुआ, इंट्रोडक्शन में ये चीज क्लियर हुआ कि जो अर्थ के ऊपर, है ना, अर्थ के ऊपर
जो टेम्परेचर समान होता है, मतलब समान का मतलब कि जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस होता है ना, वो क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। अर्थ की शेप कैसी है जिसके वजह से हाई प्रेशर लो प्रेशर की बेल्ट की स्थिति उत्पन्न होती है, और ट्रांसफर ऑफ विंड फ्रॉम वन प्लेसेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ डाउन व्हीलिंग और अप व्हीलिंग कंडीशंस में होता है, जिसके वजह से अर्थ पर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस हो पाता है। ठीक है ना। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो दूसरा टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।